वन ऑफ द डेंजरस हैबिट या फिर अगर ये एडिक्शन बन गया तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे हार्ड है ये क्विट करने में। तुम स्मोकिंग कर लो, तुम अल्कोहल पी लो, तुम घटिया से घटिया जंक फूड खा लो, तुम किसी ड्रग के एडिक्शन के अंदर चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें लग गया एडिक्शन पॉर्न देखने का, मास्टरबेट करने का या फिर एडल्ट कंटेंट देखने का एंड लस्ट से भरा हुआ, यू आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे अगर तुम इसे कंटिन्यू रखते हो तो। ये धीरे धीरे तुम्हें पूरा चबा जाएगा, खा जाएगा, तुम्हें कमजोर वीक मैन बना देगा। क्योंकि पास्ट में बड़े से बड़े वॉरियर तक इस लस्ट के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। इतना अच्छा एम्पायर उनके पास था, इतनी अच्छी फेम उनके पास थी, इतनी मेहनत उन लोगों ने एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन लस्ट उन्हें खा गया। इतने भयंकर लोग एग्जिस्ट करते थे जो कि मॉन्क बनकर बैठे हुए थे एंड अपने दिमाग को काम रखते थे, मेडिटेशन करते थे घंटों तक लगातार, लेकिन फिर भी वो लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया। जस्ट इमेजिन कि वो लोग कितना डीप के अंदर चीज को ऑब्जर्व करते थे, कितनी हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो लस्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए, वीक बन गए एंड वही चीज उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी। क्योंकि सबसे हार्ड चीज होती है कि ह्यूमन के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस इसी के अंदर वीक बन जाते हैं एंड ये सबसे हार्ड एडिक्शन है क्विट करने का। एंड अगर ये एडिक्शन बन गया तो ये सबसे हार्ड हो जाता है क्विट करना। एंड आज के टाइम पर तो एक बच्चा भी इसे इजीली एक्सेस कर सकता है। लाइक तुम्हारे पास एक फोन है हाथ में एंड तुम आराम से पॉर्न वीडियो देख सकते हो, तुम किसी भी तरह का एडल्ट कंटेंट देख सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जिस तरह का कंटेंट देख सकते हो तुम उस तरह का कंटेंट देख सकते हो एंड मास्टरबेट कर सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ब्रेन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो ये चीज रियल के अंदर समझ पाए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज हमारे ह्यूमंस के लिए बनी ही नहीं थी कि हम लोग फोन के अंदर देख कर मास्टरबेट कर रहे हैं, अपने आप को इजैकुलेट करके डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं उस कंटेंट को देखकर। अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा जंक भर रहे हैं जो कि तुम्हें लंबे टाइम तक डैमेज कर देगा। तुम बहुत लंबे टाइम तक इससे रिकवर नहीं हो पाओगे। अगर तुम इसे कंटिन्यू रखोगे तो तुम गलत तरह के सिनेरियोज क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे अपने दिमाग के अंदर एंड इवन तुम किसी को बता तक नहीं पाओगे। एंड इवन इस एडिक्शन के अंदर एक बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक फंसे हुए हैं एंड डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। हर इंसान जो भी इस एडिक्शन अंदर फंसा हुआ है उसे पता होगा वो कुछ भी क्विट कर सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक खाना, बाहर घूमना, पैसे वेस्ट करना, किसी भी तरह का एडिक्शन। लेकिन अगर उसे ये एडिक्शन लग गया तो ये कंट्रोल करना, इसे फाइट बैक करना, इसे डिस्ट्रॉय करना उतना ही हार्ड होता जाता है। जितना तुम बार बार इसे देखते रहते हो उतने तुम वीक बनते रहते हो, उतनी ही बार तुम उसी लूप के अंदर जाते हो जहां तुम सोचते हो कि मैं इसे क्विट कर दूंगा। एंड ये दुनिया में सबसे खतरनाक एडिक्शन है। अगर ये तुम्हें लग गया तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने आप को। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें एडिक्शन लग गया तो तुम इम्पॉसिबल है, कभी ठीक नहीं हो सकते। बहुत लोग हैं जो कि इससे रिकवर भी होते हैं, इसे क्विट भी करते हैं, इस चीज को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को कॉन्कर करते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो अगर तुम इस लूप के अंदर फंस चुके हो? सबसे पहली चीज एक्सेप्ट करो, तुमने पॉर्न देख लिया है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है, जंक भर लिया है, ठीक है। रिग्रेट करना बंद कर दो। तुम जो पास्ट के अंदर हो चुका, जो तुमने हरकतें कर दी, वो तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर यही सोचकर अपने आप को बार बार ये याद दिलवाते रहोगे तो तुम बार बार इसी लूप के अंदर स्टक रहोगे एंड रिग्रेट ही करवाते रहोगे अपने आप को। सबसे पहली चीज, तुम्हें रिग्रेट करना बंद करना पड़ेगा एंड तुम्हें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा फटाफट एंड रीस्टार्ट करो फास्ट। अब रीस्टार्ट से मेरा मतलब क्या है? देखो, तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, पॉर्न नहीं देख रहे थे, मास्टरबेट नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम एक दिन फिसल जाते हो, गलती से वो चीज कर देते हो। अब तुम्हें क्या करना है? फटाफट से तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वो जो चीज तुमने कर दी उसे फटाफट भूल जाओ। यही तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है। अगर तुम ये सोचने लग गए कि मैंने क्या कर दिया, रिग्रेट के रूप के अंदर चले गए, तो तुम बार बार उस चीज के अंदर जाए जाओगे, उस चीज के अंदर घुसे जाओगे एंड तुम वापस ये चीज करते रहोगे। लंबे टाइम तक तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट होगा। एक चीज एक्सेप्ट करो, तुम कर चुके हो एंड अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तुम्हें सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, फास्ट रीस्टार्ट करना है। जितनी जल्दी तुम ट्रैक पर आते हो, जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग को वहां से हटाकर यहाँ आते हो रियलिटी के अंदर, ठीक है मैं कर चुका हूँ, अब खत्म, अब मैं कुछ नहीं सोच सकता, मैंने कर दिया है, उतनी जल्दी तुम बच सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचने लग गए, ओवर थिंक करने लग गए, एनालाइज करने लग गए, रिग्रेट करने लग गए, तो तुम बार बार सैड होगे तब मास्टरबेट करोगे, रिग्रेट के अंदर जाओगे तब मास्टरबेट करोगे एंड बार बार ये सोचोगे कि मैं वीक हूँ, मुझे लत लग चुकी है, मैं एडिक्टेड हूँ, मैं हैवीली एडिक्टेड हूँ एंड मैं वापस से मास्टरबेट कर लेता हूँ। तो तुम यही चीज करते रहोगे। फटाफट तुम्हें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा जब ये अर्ज आए एंड अगर फेल हो जाते हो तो रिग्रेट मत करना, डोंट फील सुपर गिल्टी। अब तुमने वो चीज कर दी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि अब तुम उससे मूव ऑन करते हो। जितनी जल्दी तुम उस चीज को रिस्पॉन्ड करते हो, जितनी जल्दी तुम रीस्टार्ट करते हो, जितनी जल्दी तुम एक्शन लेते हो कि हाँ खत्म, ब्रो कर चुका है, जितनी जल्दी तुम एक्शन लेते हो वो ज्यादा मैटर करता है। इस चीज को ज्यादा वैल्यू मत दो, अपने दिमाग के अंदर बार बार सिनेरियोज मत बनाओ, कंट्रोल मत करो, फाइट मत करो। जो नॉर्मल अर्जेस है वो आती रहेगी, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम वो कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ के अंदर है। तुम कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे कुछ और चीज़ करनी है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे ये काम करना है, मेरे पास और चीज़ें हैं करने को, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने को। लेकिन तुम्हें अपने आप को बुरी तरह कंट्रोल नहीं करना है।
अपने आप को रिग्रेट के अंदर नहीं डालना है, अपने आप का टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी मेंटलिटी को वीक नहीं बनाना है एंड इवन अपने आप को वीक नहीं बनाना है। तुम ये सब चीज़ें तभी कर पाओगे जब तुम फटाफट से रीस्टार्ट करोगे। तो पास्ट के अंदर जो हो चुका है तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। हर इंसान को पता होना चाहिए दुनिया के अंदर, एंड इवन पता भी है फिर भी लोग स्टक रहते हैं। लेकिन तुम इसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हें अपने आप की मेंटल हेल्थ के ऊपर इंप्रूवमेंट दिखेगी, तुम्हें खुद रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तुम अपनी मेंटल हेल्थ को कितना इंप्रूव कर लेते हो अगर तुम पास्ट की चीज़ें नहीं सोचो, तो रिग्रेट नहीं करो, तो ओवर थिंक नहीं करो। तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं बचा है। या तो तुम ओवर थिंक करते रहोगे एंड रिग्रेट एंड वापस वही एक एडिक्शन, या फिर तुम फटाफट मूव ऑन करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रीस्टार्ट करके वो काम करने लग जाते हो जो तुम्हें करना चाहिए। द वर्क डेट नीड्स टू बी डन। सो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू मत दो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, रिग्रेट मत करो। जो चीज़ हो चुकी है खत्म करो एंड अपने आप को और चीज़ें एक्सपीरियंस कराओ कि तुम्हें क्या करना पसंद है। ओवरऑल तुम्हें रियलिटी के अंदर आना है, जहाँ तुम रियल रहते हो, जहाँ तुम रियल कनेक्शन बिल्ड करते हो, जहाँ तुम एक्चुअल के अंदर लोगों से बात करते हो एंड अपने आप को कॉन्कर करने के साथ और चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। अगर इस एडिक्शन के अंदर लग चुके हो, घुस चुके हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक ही ऑप्शन है, फटाफट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग यही सेम गलती रिपीट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करवाते एंड रिग्रेट के अंदर ही स्टक रहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वुड हेल्प। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ वजह सीखने को मिला, अपने लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।